यहाँ 10 लाख कर्मचारी है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। उसके बाद अभी आपने क्या किया, सिर्फ 3 मंत्री शपथ लिए हैं, पूरा मंत्रिमंडल खाली है। हम लोगों का हमेशा लड़ाई है कि हमेशा देखा गया है कि बड़ी मछली जो होता है वो छोटी मछली का शिकार करते हैं। हम लोगों ने हमेशा लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह, जितने भी समाजवादी नेता हमेशा लड़ाई लड़ते रहा कि अगर महिला के लिए सीट आप आवेदन कर रहे हैं तो उसमें हम कोटा में कोटा लागू कीजिए। देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बने मास्टर और पढ़ाने लगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जो कि सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, वो मास्टर बन चुके हैं और पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, सब कुछ समझा रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी को क्या कुछ कह रहे हैं। पहले सुनिए उनकी बातें और किस तरह से देखिए जो है सब कुछ समझा रहे हैं। नमस्कार, मैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, तमाम हमारे जितने भी साथी हमारे फेसबुक लाइव के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं खास करके हमारे बिहार के सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक के बीच में मैं कुछ बात को लेकर आया हूं और खास करके मैं मोदी जी को हाथ जोड़ना चाहता हूं कि मोदी जी बस कीजिए, बहुत हो गया। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये देश सेवा नहीं कर रहे, देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। देश में हमेशा अंग्रेज आया, देश पे राज करने के लिए देश को कब्जा किया। मुगल आया, देश को कब्जा किया क्योंकि उसको राज करना था। भाई, आप लोकतंत्र के जरिए आए हैं, आपको देश पे राज नहीं करना है, आपको देश का सेवा करना है। आप देश में कभी बंगाल जाइएगा, कभी आंध्र प्रदेश जाइएगा, यहाँ जाइएगा, वहां जाइएगा, मन में एक ही मकसद है कि हमको हर जगह चुनाव जीतना है। बस यही, इसीलिए आप आए हैं क्या? देश में अशांति फैलाना है। इसलिए मोदी जी हाथ जोड़ता हूं, देश को बख्श दीजिए। आज बताइए ना, बिहार में झूठ पाट, दुनियादारी, वोट चोरी, तमाम ऐसी चीजें आपने किया है। कैसे भी आपने सरकार बना लिया। 25 से 30 नीतीश कुमार फिर क्या हुआ? 3 महीने में आपने नीतीश कुमार को बाहर कर दिया। चलो ठीक है, आपके पास बहुमत है, आपने उसको हटाया। आज क्या हो रहा बिहार में? पहले से आपको पता था कि नीतीश जी को आप हटाएंगे, 1 महीना पहले जानकारी था आपको। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के नॉमिनेशन फाइल किए, तभी क्लियर हो गया था कि नीतीश जी को अभी नहीं रहना है। आप तब से प्लानिंग करते। आज आपने मंत्रिमंडल बनाया, अपना सीएम बनाया, 2 डिप्टी सीएम बनाया। बिहार में पहले से, चुनाव से पहले से हजारों समस्या है। राजमाचार संहिता लगा, राज्य में पैसा नहीं है, जो पैसा बिहार को चलाने के लिए था वो अपने चुनाव जीतने के लिए लोगों को 10-10 हजार रुपया खाता में देना था। तमाम ऐसे योजना लाना जिसके लिए आपको चुनाव जीतना था। राज्य के 40,000 करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया, खजाना खाली कर दिया। राज्य में 5 लाख का मामूली पेमेंट नहीं हो रहा किसी कॉन्ट्रैक्टर को। यहाँ 10 लाख कर्मचारी है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। उसके बाद अभी आपने क्या किया, सिर्फ 3 मंत्री शपथ लिए हैं, पूरा मंत्रिमंडल खाली है क्योंकि आपको बिहार से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको एक ही था, बिहार पे राज करना, सरकार बनाना, वो आपने बना लिया। अब आप बंगाल के पीछे लगे हैं, आसाम के पीछे लगा, अलग अलग प्रदेश में लगे हैं। लेकिन भाई, बिहार के लिए काम कौन होगा, कौन करेगा? जब 1 महीना पहले पता था कि नीतीश जी को हटाना है, तो आपको मंत्रिमंडल कम से कम बनाते, आधा बनाते। सब लोग आपके पास, कुछ लोगों को बनाना ही है, तो फिर आप इंतजार किसका कर रहे हैं भाई? इससे पूरा बिहार का काम जो है अर्थव्यस्त हो चुका है, किसी का काम नहीं हो रहा। तो ये सब आप नहीं कीजिएगा, देश के लोगों को परेशान कीजिएगा। देश में जो समस्या है, वो समस्या को आप एड्रेस नहीं कीजिएगा। तमाम ऐसी चीजें आप करने के लिए जा रहे हैं। तब हम देख रहे थे आपने पार्लियामेंट में किस तरीके से आप महिला के ऊपर आप ये कर रहे हैं। अरे भाई, 2023 में मोदी जी महिला बिल पास हुआ है और उस समय में तो आपके मीडिया जितना था, मोदी जी छक्का मारा, मोदी जी महान है, मोदी जी तुलसी ग्रेट हो, जो काम किसी ने नहीं किया वो आपने किया।
कितना वाहवाही लिया आपने, सब सम्मति से आपने पास किया, 33% महिला को आरक्षण देने की आपने बात किया, 23 में उसके नाम पे 24 में आपने वोट ले लिया, और आज आपको करना है, आप नहीं कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मंशा क्लियर नहीं है कि महिला को सम्मान देने का। आप कल आपने महिला बिल लाया नहीं और दुनिया में चला रहे हैं कि महिला बिल के विरोधी है। आप प्रशिमन बिल लाए, संशोधन ला रहे हैं, जो 2023 में जो कानून बन चुका है उसके ऊपर आपको काम करना है, वो काम नहीं करेंगे। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, ये महिला बिल नहीं, ये पुरुष बिल लाए हैं। उनको पता है कि अगर मोदी जी कर देते 543 सांसद में से 33% अगर वो आरक्षण महिला को कर देते तो इनके बहुत सारे सांसद जो है ना घर बैठ जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाना, क्योंकि उनको देना भी नहीं है। अभी हमारे देखिए बोर्ड पे हमने सीधा लिखा है 543 अभी प्रेजेंट में सांसद है, उसमें से अगर 33% अगर करते तो 179 सांसद महिला होंगे और 364 पुरुष होंगे। यानी कि इनके पास अभी जो प्रेजेंट में जो सांसद है, बहुत सारे लोगों को पत्ता कटना है। इन्होंने एक नया कह सकते हैं ये मैजिक ड्रामा उन्होंने लाया है कि भाई 850, अब बताइए 850 में 33% करते तो 280 होता है, और 570 यानी कि 543 सांसद से अधिक सांसद पुरुष होंगे, 570 ये रणनीति उनका है। और अभी प्रेजेंट 543 में से 74 वर्तमान में महिला है, यानी कि 469 पुरुष सांसद है, और मोदी जी का स्कीम पे ये 570 सांसद होना है। और इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से महिला के नाम पे वो खेल रहे। हम लोगों का हमेशा लड़ाई है कि हमेशा देखा गया है कि बड़ी मछली जो होता है वो छोटी मछली का शिकार करते हैं। हम लोगों ने हमेशा लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह, जितने भी समाजवादी नेता हमेशा लड़ाई लड़ते रहा कि अगर महिला के लिए सीट आप रिजर्व कर रहे हैं तो उसमें हम कोटा में कोटा लागू कीजिए, ताकि SC ST OBC का महिला भी सांसद बन सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो सामान्य वर्ग के लोग का कब्जा होगा। अभी आपके पार्टी में है ना कब्जा, देखिए लाइन से कितने राज्य में आपके प्रदेश 28 राज्य में आपके प्रदेश अध्यक्ष है महिला, लेकिन आप देखिए सब सामान्य वर्ग के हैं। 28 में से 15 आप नाम बता रहा हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा। यानी कि कहां SC ST OBC। अब मैं तो कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा, हमारी माता बहन जो आप दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, रोड पे उतर जाते हैं, कभी अपने बारे में भी सोचिए। हम लोग किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? हम लोग कह रहे हैं आरक्षण लागू कीजिए महिला का, लेकिन उसमें जिनका जितना जनसंख्या है उस अनुपात आप उनको रिजर्वेशन दीजिए, उसमें सामान्य वर्ग का महिला का भी जगह बनाइए, SC ST का भी महिला को जगह बनाइए, अत्यंत पिछड़ा महिला का भी जगह बनाइए, OBC महिला का भी जगह बनाइए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि बड़े लोग को देना। और दरअसल बात तो यह है कि इनको महिला आरक्षण बिल पास करना ही नहीं है, काम ही नहीं करना उस पर। पास तो ऑलरेडी है, दम है तो कीजिए ना भाई। 2023 में जो पास हुआ है उस पर कीजिए। रहा प्रशिमन करना या हाउस का साइज बड़ा करना, ये भी एक अलग प्रक्रिया है। इसके लिए अलग से आइए, बहुमत लाइए, जब अपना विपक्ष के नेता को कन्विंस कीजिए। उस पर भी आपका गेम है, उस पर भी आपका प्लानिंग है। उसके लिए भी बीच में मैं आऊंगा कि उसके अंदर में आपका मंशा क्या है, वो भी हम लोग को समझ में आता है। दरअसल आपको है ना इस देश पे राज करना, सेवा नहीं करना है। जो आपने कहा था 2 करोड़ युवा को नौकरी देना है, विदेश से काला धन लाना है, 15-15 लाख रुपया देना, ये सब आपको काम करना नहीं है। देश के लोगों को गुलाम बनाना है, 4 किलो चावल पे लाइन में लगाना है देश के 80 करोड़ लोगों को। मैं भी मजदूरी करके आया मोदी जी, मैं बिजनेस भी किया हूं, मैं बॉम्बे में रहा हूं। मैं 2010-15 जो देश का तरक्की था आज उसके सामने में कुछ नहीं है। जितना 2010 में लोग सुखी था, जितना लोग का इनकम था, जितना अच्छा काम हो रहा था, उसके सामने में आज लोग परेशान हैं। शहर में रहने के बाद भी लोग परेशान हैं, जबकि हमको बहुत आगे बढ़ना चाहिए था। आप नहीं बढ़ रहे हैं।
आप छठे नंबर पे अर्थव्यवस्था में चला गया, और छठे नंबर में क्या, चाइना के सामने में आपसे 5 गुना ज्यादा आगे है। तो देखा आपने मुकेश सहनी किस तरह से जो है अब मास्टर बन चुके, अब पढ़ा रहे नरेंद्र मोदी को कि देखिए नरेंद्र मोदी जी, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और राज करने के लिए कोई नहीं आता अंग्रेज की तरह, देश की सेवा करने के लिए आता है। देश के प्रधानमंत्री को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हो हल्ला मचा है कि बिल पास नहीं होने दिया गया, ये सब ड्रामा है। जो आप लोग हैं, आप लोग खुद नहीं चाहते कि महिलाएं आगे जाएं, ताकि आधे से ज्यादा आपके सांसद जो हैं उनकी टिकटें छीन जाएगी। तो ये सब रणनीति है आप लोगों की, और विपक्ष को बस जो है बदनाम किया जा रहा। मुकेश सहनी क्या कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझा रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तमाम एनडीए के नेताओं को, अपने देख लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।